नदवा तो किसी का नाम रखा गया देवबंद। अगर आप मजाक समझ रहे हैं तो बोले सुभान अल्लाह और सपोर्ट करें। अगर बात दिल तक उतर जाए तो दुआए खातिमा बिल खैर से नवाज दीजिएगा। मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। किसी का नाम नदवा रखा, किसी का देवबंद। और बड़ी होशियारी और चालाकी और शफाकी के साथ शाहनवाज भाई शीशी के ऊपर लिखा तौहीद। वाह 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 वाह। तौहीद और मैन्युफैक्चरिंग का शहर चुना मक्का। सोचा था तौहीद के नाम पर मक्के की मोहर लगा दूंगा तो रंगे कादरी हल्का पड़ जाएगा। लेकिन जब बगदाद की सरजमीन से अताओं का सूरज निकला तो बरेली में अहमद रजा पैदा कर दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह 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 वाह। लाइक के बोला या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐसे नहीं और मचल के बोला या हबीब अल्लाह। बगदाद की सरजमीन से जब रूहानियत का सूरज निकला तो बरेली में अहमद रजा पैदा कर दिया और बता दिया अहमद रजा की लिबर्टी में हर माल का जांच कर लिया जाएगा। जो माल डुप्लीकेट होगा वो कहेगा नबी मेरी तरह है, रसूल मेरी तरह है। लेकिन जो ओरिजिनल होगा वो नक्श के सीने पे चढ़ के बबांगे दुहल बोलेगा कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलियाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मचल के बोले सुभान अल्लाह। क्या बताएं, माइक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है। चलिए, नहीं चूरन बेचने वाला नहीं है भाई, क्या कहें हम इसके बारे में। ऐसे माइक में जब मैं तकरीर करने जाता हूँ तो टाइम पास करके निकल जाता हूँ, है ना। ये कासिम भाई की मोहब्बत है, बार बार उन्होंने कहा था हजरत मैं बुला रहा हूँ, गांव वाले सुनने के लिए बेकरार हैं तो कुछ अच्छा सुनाना। अच्छा तब सुनाया जाता है जब आदमी प्रेशर से रिलीज होता है ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छा सुन रहे हैं ना, तो मचल के बोलो सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई गाढ़े अल्फाज इस्तेमाल हो रहे जो बाहर से आ रहे हैं। हाँ, ये हमारे शाहनवाज भाई, नईम भाई, तारीफ भाई, ये सब बैठे हैं। अगर ये अच्छी उर्दू बोलने पे वो आ जाएं तो आपके सर से नहीं पिंडाल के ऊपर से बातें निकल जाएंगी। इसलिए कि लखनऊ में एक नवाब साहब थे, उनके घर एक नौकर था। जब कोई बाहरी मेहमान आता, बड़े बड़े लोग, तो देहाती में कहता नवाब साहब पनिया लई, नवाब साहब चाय वाले। ये बात नवाब साहब को गिरा गुजरी। एक दिन कहा सुन, ये लखनऊ है, लखनऊ उर्दू को यहाँ बहुत तहजीब के साथ बोला जाता है, लिहाजा मेरे यहाँ रहना है तो तुझे उर्दू बोलना होगा। मेरी बेइज्जती मत कराया कर, आज के बाद उर्दू नहीं बोला तो तुझे मारूंगा भी और नौकरी से निकाल दूंगा। उसने कहा हुजूर इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, आज से मैं कहा ठीक है उर्दू बोलूंगा सर। दूसरे दिन सुबह सुबह का वक्त था, नवाब साहब बैठे हुक्का पी रहे थे, एक चिंगारी उड़ी और जाके दाढ़ी में फंस गई। अब देहाती में कहना होता तो कह देता नवाब साहब दरिया बचाओ जरी जाते, लेकिन अब उसको नौकरी और मार दोनों का खतरा खड़ा हो गया। नियत बांध के कहा हुजूर जिल्ले इलाही आलम पना, मेरे आका मेरे मौला मेरे मलजा, गुलशन आतिशदान से एक चिंगारी जफ्त करने के बाद आपके चेहरे मुकद्दसा से मुत्तसिल एक दाढ़ी का पाकीज़ा आशियाना है। वो चिंगारी बड़ी देर से वहाँ आराम कर रही है। अगर बाए खातिर हुक्म हो तो ये खाकसार खादिम अपनी जगह से उठने के बाद उस चिंगारी की बेजा हरकत पर उसको वहाँ से हटाने की कोशिश करे। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि तब तक दाढ़ी का क्या हाल हुआ होगा। मेरा तस्वुर ये कहता है तब तक नवाब साहब का मुंह भी नहीं रह गया होगा। तो बात समझ में आ रही है ना। मचल के बोले सुभान अल्लाह। ये नबी के आशिकों की महफिल है, हम भी आशिक तुम भी आशिक। तो आज तकरीर नहीं, आज नबी का इश्क सुनते और सुनाते हैं, है ना। आज आशिकों की बात चलेगी। लहक के बोले या रसूल अल्लाह और तड़प कर बोले या हबीब अल्लाह। हाँ, आज दुनिया में देख रहे हो ना कि तरह तरह से हम मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों को टोका जा रहा है, मुसलमानों को पस्त किया जा रहा है, मुसलमानों को दबाने की नापाक सही की जा रही है। लेकिन इन हुक्मरानों से कह दो कि आज से 1400 साल पहले भी तेरे एक बाप दादाओं ने बशर तो बशर है, हजर को भी कंट्रोल न कर सके थे। जो नबी वाला होता है वो कंट्रोल
में नहीं आता किसी के, वो वही बोलता है जो मुस्तफा जाने रहमत की मर्जी हुआ करती है। हम नबी वाले हैं, सत्ता की और इक़्तिदार की धमकी किसी और को देना, इसलिए कि तेरे बाप ने एक कंकरी को उठाकर अपने कब्जे में लिया था। अगर समझदार है तो बोले सुभान अल्लाह। कहाँ लिया था? मुट्ठी में कैद किया और बड़े गुरूर और घमंड के साथ मैदान में आया और पूरी दुनिया को अलग ऐलान कहा, लोगों ये देखो इक़्तिदार मेरी है, हुकूमत मेरी है, सत्ता मेरा है, मेरी मुट्ठी में एक कंकरी कैद है, मेरी चंगुल में एक कंकरी बंद है, मेरी गिरफ्त में एक कंकरी है। आज जो मैं चाहूंगा वो ये बोलेगी, आज जो मैं चाहूंगा वो ये करेगी। लेकिन जैसे ही मेरे मुस्तफा करीम ने इशारा फरमाया है तो कंकरी ने यह नहीं देखा है कि हुकूमत किसकी है, कंकरी ने यह नहीं देखा है कि इक़्तिदार किसका है, कंकरी ने यह नहीं देखा है कि सत्ता किसका है, कंकरी ने यह नहीं देखा है कि मेरे वजूद का क्या होगा, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत का इशारा मिलते ही वो बोली जिसमें रसूल की रज़ा शामिल है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसमें रसूल की माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिसमें रसूल की रजा शामिल है। अब आजम खान नूरी को अर्ज करने की इजाजत दे दो। अरे वो सत्ता की दलाली करने वालों, तुम मेरे कौम को डराने की कोशिश मत करना। मेरी मिसाल उसी कंकरी की तरह है, जब मेरे नबी की अजमत पर पत्थर मारोगे तब हम ये नहीं देखेंगे कि हुकूमत किसकी है, इक़्तिदार किसका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा। के बोला या रसूल अल्लाह और तब के बोला या हबीब अल्लाह। हर आशिक रसूल के जबान पे एक ही सदा होगी, वो क्या होगी? ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। सब मिलके बोलो नबी के लिए जीना मरना है सब कुछ, नबी के लिए। तो आशिक को कभी डराया, आशिक को कभी डराया? देखिए थकता वो है जो फौजी होता है। कौन थकता है? नबी का आशिक कभी थकता नहीं है। और अगर यकीन ना आवे तो उसी मक्का की सरजमीन पर आशिकों की जमात में से किसी एक आशिक को देख लो। मिसाल के तौर पे हजरत बिलाल को देख लो। सामने हुकूमत है, उमैया बिन खल्फ है, तरह तरह की अज़ियतें दे रहा है। इसलिए जबान पलट दो, दीन बदल लो, नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, मुस्तफा को नबी मानना छोड़ दो। लेकिन बिलाल हबशी भी जवाब क्या दे रहे हैं? मुलाहिजा फरमाए, कहते हैं उमैया मारना चाहता है मार ले, उमैया कोड़े मारेगा मार ले, उमैया पत्थर रखेगा रख ले, उमैया घसीटना चाहता है घसीट ले। क्या मतलब? अगर फौजी होता तो सरेंडर कर देता। नबी का आशिक जान तो दे देता है मगर सरेंडर नहीं करता। जान तो दे देता है मगर मचल के बोलो सरेंडर। और मेरे नबी ने सुन लो एक बात कान खोल के सुन लो। मुल्कों की सरहदों की हिफाजत के लिए, मुल्कों की सरहदों की हिफाजत के लिए हुक्मरानों ने फौज तैयार की है। क्या तैयार की है? लड़ाके तैयार किए हैं, फौज बनाई है। लेकिन दीन मुस्तफा की हिफाजत के लिए मेरे नबी ने फौज नहीं बनाया है, लड़ाके नहीं तैयार किए हैं, बल्कि दीन मुस्तफा की हिफाजत के लिए मेरे मुस्तफा ने आशिकों की जमात बनाई है। किसकी जमात बनाई है? तो तुम भी आशिक हो तो मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। वो आशिक चाहे मदीने का हो या बरेली, चाहे मदीने का हो या बरेली का हो, आशिक आशिक होता है। बात वही बोली जाती है जिसमें रसूल की रजा शामिल हो। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को आप जानते हैं?
आला हजरत के बेटे हैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ, एक मर्तबा इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर जैसे आज कुछ लोग सत्ता की कुर्सी पे बैठकर माते हुए हैं, इतरा रहे हैं और वो दावा कर रहे हैं कि हम मुसलमानों के बेटियों की इज्जत की हिफाजत फरमाएंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अरे मियाँ तुम अपने सर पे बाल का बोझ तो बर्दाश्त नहीं कर पाते, तुम चले हो मेरे कौम की बेटियों की इज्जत की हिफाजत करने। क्या बताए, खत्म करें भैया? नहीं बता दीजिएगा, बिल्कुल हम भी बैठने ही वाले हैं, हम आपको ज्यादा थकाएंगे नहीं। मचल के बोलें सुभान अल्लाह और लहक के बोलें या रसूल अल्लाह। ये मेरी बेटियों के इज्जत की हिफाजत का दावा कर रहे हैं। ये दावा करने को उनके अंदर जज्बा किसने दिया? किसने दिया? हमने और आपने। किसने दिया है? हमने और आपने। अगर हम आप चाहते, कसम वहदहू ला शरीक की, कोई माई का लाल ना मेरे बहन के, ना मेरे बेटी के, ना मेरे माँ की अजमत की तरफ ना कभी कोई आंख उठा सका था, ना उठा सका है और ना सुबह क़यामत तक उठा सकता। लेकिन ये उनके अंदर जज्बा किसने दिया? हमने और आपने। नात आपने सुनी, चले गए, ठीक है, इसीलिए तकरीर नहीं सुनते, इसलिए कुछ समझ नहीं पाते। नात इसलिए सुनी जाती है ताकि दिल को सुरूर मिले। क्या मिले? नबी का नूर मिले। और तकरीर इसलिए सुनी जाती है ताकि जो हमारे जहन में नहीं है उसे हम समझकर अपने ईमान की हिफाजत कर सकें। बेशक बेशक। गए, बात खत्म, सुन लिए, अब गए, सो गए। न फजर, न जोहर, न असर, न मगरिब, न ईशा, न कुछ, बड़े हैं, सो रहे हैं। मेरे कौम के जियालो, मैं बात बहुत कड़वी करता हूँ, हो सकता है किसी को बुरी लग जाए। आज जो हमारे माशरे के हालात हैं, इन हालात पे जो हम नजर डालें, खुद को जलसों में बैठकर हम नबी के इश्क का दम भरते हैं, खुद को नबी वाला हम जो है साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन हालात क्या है? हालात ये है कि हमारा रिश्ता मुस्तफा जाने रहमत से रत्ती भर कहीं नजर नहीं आ रहा है। अरे जो नबी वाला होगा वो जान तो दे सकता है, अपने घर की बहन बेटियों को बेपर्दा बाजारों में जाने की इजाजत कभी नहीं दे सकता। बोलो दे सकता है? बोलो दे सकता है? आज हमारे और आपके घरानों में शादियां होती हैं, शादियों पर न जाने कितने खुराफात होते हैं। हमारी बहन बेटियां जो है बारातों में जाती हैं, कितनी बेपर्दगी के साथ, कितनी बेहयाई के साथ, कितनी बेशर्मी के साथ। क्या हम नहीं देखते कि हमारी आंखें फूट चुकी होती है, क्या हमारे आंखों की रोशनी चली जा चुकी होती है? बाप भी खड़ा देख रहा है, बेटा भी खड़ा देख रहा है, भाई भी खड़ा देख रहा है, सब खड़े देख रहे हैं, मगर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने बहन को कह सके कि बहन पर्दे के दायरे में रहे। किसी अपने माँ को कह सके कि माँ पर्दे के दायरे में रहो। कोई अपने बेटी को कह सके बेटी अपने पर्दे के दायरे में रहो। ये लोगों, अगर तुमने ये हुक्म आयद कर दिया होता तो कोई कुत्ता न कल मेरी बेटियों को देख सका था और न सुबह क़यामत तक को देखने की हिम्मत ला सकता था। लेकिन अफसोस, अफसोस है, खूब शादियों में डीजे बजाओ, खूब शादियों में दावतें उड़ाओ, मगर याद रखना कि तुम्हें कहां घेर के लाके खड़ा कर दिया गया है, कभी तुमने ये सोचा है? आपको आज का हिंदुस्तान दिख रहा है, हमें आने वाले 20 साल के बाद का हिंदुस्तान दिख रहा है। आज तुम्हें इस तरीके से मजबूर किया जाता है कि तुम अपनी इबादत गाहों में आजादी के साथ इबादत नहीं कर सकते। कल तुम्हारी इबादत गाहों को जड़ से उखाड़ने की नापाक कोशिश न की जाए तो मेरा नाम बदल के रख देना। लेकिन अफसोस है, लाख कहने के बावजूद हमारे और आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है। मैं ये नहीं कहता तलवार लेके मैदान में निकल जाओ, लाठी लेके मैदान में निकल जाओ, भाला लेके मैदान में निकल जाओ, बंदूक बम लेके मैदान में निकल जाओ। नहीं, तुम्हें कुछ लेने की जरूरत नहीं है। फकत तुम अपने आप को तैयार करके मस्जिद के रास्ते पे डाल दो, खुदा के घर खुद को लेकर जाओ, अपने सर को सजदे में गिरा दो। अरे तेरा सर उधर झुकेगा, अल्लाह पूरी दुनिया में तुझे बुलंदी अता फरमा देगा। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, कौन अमल करना चाहता है? हर कोई चाहता है कि बगैर मेहनत के शहद मिल जाए। बगैर मेहनत के शहद नहीं मिलता है मियाँ। एक बात जहन में रखना, सुबह सुबह उठो, मोबाइल खोलो, सोशल मीडिया तो सब चलाते हो ना, ऐसे ऐसे वाकयात आजकल वीडियोस के जरिए हमारे और आपके सोशल मीडिया पे आते हैं
कि देखते ही कलेजा फट के मुंह को आ जाता है, आंखों से आंसू गिरने पे मजबूर हो जाते हैं। हाल ही में हजरत रमजान शरीफ में मुंबई में था, एक वीडियो मेरे मोबाइल में आया, आप सबने देखा होगा कि एक लड़की है जो एक हिंदू आदमी के साथ भाग रही है। बाप उसका कचहरी में गया है, बाप अपने बेटी के सामने हाथ जोड़ जोड़ के कह रहा है, मेरी शहजादी ये काम मत करो, मेरी शहजादी ये काम मत करो, मेरी शहजादी तुम्हें यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये जगह तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन वो बच्ची जिद करते जा रही है, बाबा आप यहाँ से जाएं, हम आपके साथ जाने को तैयार नहीं है, हम इनके साथ शादी करेंगे, इनके साथ खुश रहेंगे, हम बालिग हो गए, हमारा हक है। बाप रोते बिलखते वहां से वापस आ जाता है। ये मेरी कौम के बेटियों में तुमसे पूछना चाहता हूँ, तकरीर बुला के मेरे भाइयों बाद में सुन लेना, जो दिल का दर्द लेके आया हूँ वो रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ए मेरी बहनों, एक बात बताओ जरा, तुम एक बात बताओ, तुम कितनी हसीन हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितना खूबसूरत बनाया है। तुम अपने आप को क्या समझती हो कि मैं रास्ते की पड़ी एक कांच का टुकड़ा हूँ? नहीं नहीं, तुम कांच के टुकड़े के मुताबिक नहीं हो, तुम तो हीरे के उस टुकड़े के मुताबिक हो जिसकी कीमत दुनिया लगाने को तैयार नहीं हो पाती है। इतना मालदार नहीं दुनिया है कि उस हीरे के टुकड़े की कीमत लगाए। ए मेरी बहनों, तुम घर की जीनत हो, तुम अपने बाप की जान हो, तुम अपने भाइयों की शान हो, तुम अपने घर की अजमत हो। ए मेरी बहनों, अगर तुम सलामत हो तो तुमसे हमारी खुददारी भी सलामत है और हमारे जिंदगी की बका भी सलामत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, इस्लाहे मुआशरा, मजहब इस्लाम। छोड़ो ये फेसबुक वाला प्यार, छोड़ो ये सोशल मीडिया वाला लव, ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ धोखा है। क्या है? सब बोलो क्या है? ये सिर्फ धोखा है, सिर्फ तुम्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, ये प्यार नहीं है। अरे जो तेरे नबी का नहीं वो तेरा कैसे हो सकता है? जो मेरे नबी, अगर उसे इतना ही प्यार है तो कह दो आओ पहले जिस धर्म में मैं हूं उस धर्म से तुम भी अपना नाता जोड़ो, तब मैं समझूंगी। लेकिन अफसोस सद अफसोस। अच्छा, इसमें कमी किसकी है? कमी किसकी है? बाप की है। किसकी कमी है? भाई की कमी है। किसकी कमी है? बेटे की कमी है। किसकी कमी है? इतना बड़ा बड़ा मोबाइल, बहन की शादी नहीं हुई मोबाइल दे दिया, बेटी की शादी नहीं हुई मोबाइल दे दिया। आप 7 दीवारों के अंदर बेटी को कैद कर लो और किसी की नजर न पड़ने दो, फकत हाथ में मोबाइल का टुकड़ा दे दो, कसम खुदा की वो 7 दीवार के जो कैद है वो सब उसके सामने कुछ नहीं है। ये समझ लो मोबाइल ने उसे पूरी दुनिया में बेपर्दा करके बड़े मार्केट में घूमने पे मजबूर कर दिया। लेकिन अफसोस, किसकी नजर इस पे जाती है? किसी की जाती है? किसी की नहीं जा रही। सब पड़े हैं, गोश्त खा रहे हैं, समझते हैं कि हम गोश्त खोर हैं, वह हमसे बड़ा इस्लाम वाला कोई नहीं। कयामत के दिन जब मुस्तफा जाने रहमत के पास जाओगे तो क्या मुंह दिखाओगे? रसूल खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? ये दीन इस्लाम जो हम लेके चल रहे हैं, जैसा हम दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, यही दीन मेरे नबी ने दिया था। जरा सोचो, यही दीन दिया था। देख तो मुस्तफा जाने रहमत की बेटी है, जरा देख तो उनकी जिंदगी कि मेरे नबी तमाम कायनात के मालिकों मुख्तार है, लेकिन बेटी के पर्दे का ये आलम कि इंसान तो इंसान है, फरिश्ते भी उनके सर का एक बाल न देख सके। एक बाल। आज देवर अगर भाभी से मजाक न करे तो समझते हैं कि ये रिश्ता बहुत कमजोर है। होता है कि नहीं होता? लेकिन अफसोस हम उस पर नजर नहीं डाल रहे। कसम खुदा की मुसलमानों, अब सुधर जाओ, अभी वक्त है, आ जाओ और कहो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा, कि रास्ते में है जा बजा। मेरी बहनों, तुम अपनी हकीकत को पहचानो, जिसे तुम समझती हो प्यार है, जिसे तुम समझती हो लब है, जिसे तुम समझती हो मोहब्बत है, जिसे तुम समझती हो जिंदगी जीने का सहारा है, कसम खुदा की वो तुम्हारी जिंदगी को तबाह करने का अहम जरिया है। ये मेरी बहनों, अगर तुमने अपने बाप की ना
हुक्म की फरमानी ना की, हुक्म की नाफरमानी की, अपने बेटे के हुक्म की नाफरमानी की, अपने भाई के हुक्म की नाफरमानी की, अपने जो है शौहर के हुक्म की नाफरमानी की, तो जो पिछली औरतों के साथ होता रहा है, किसी को काट कर फ्रिज में रखा जा रहा है, किसी को मार करके कुएं में लटका करके उसके जिस्म पे नमक फेंके जा रहे हैं ताकि बॉडी जल्दी गल जाए और सारे एविडेंस मिट जाए। अरे कब तक तुम्हारे गलों में फंदे डाल करके बाजारों पे लटकाया जाएगा? तुम खुद को कैद कर लो। दुनिया में किसी माँ ने वो बेटा नहीं जना है जो मेरे बेटियों की अजमत की तरफ आग भी उठा। तुम इस्लाम के हद में तो रहो, तुम इस्लाम के दायरे में तो रहो, लेकिन अफसोस हमारी उस पर निगाह नहीं जाती। मैं एक आखिरी बात जो मैं कहने चला था उसको बीच में छोड़ दिया, वहां पूरी करके मैं बात खत्म कर रहा हूँ। लहक के बोलो या रसूल अल्लाह। मैंने क्या कहा था? आशिक मदीने का हो या बरेली का। कहाँ का? बरेली का। आज के कुछ जमाना पहले इसी हिंदुस्तान पर एक मदमस्त हुकूमत आई थी जिसने कहा था मुसलमानों को नसबंदी कराना पड़ेगा। क्या कहा था? मुसलमानों को नसबंदी कराना पड़ेगा। ये जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, इंसानों का बढ़ता हुआ हुजूम है, इस पे रोक लगाना पड़ेगा। बहुत सारे मुफ्ती साहब लोग बिक गए थे, पैसा के चक्कर में नदवा का मुफ्ती साहब बिक गया, सहारनपुर के मुल्ला जी बिक गए, शाही मस्जिद के इमाम साहब बिक गए। बात उड़ते 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 आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम हिंद तक पहुंचे। का हुजूर ऐसी हुकूमत ने जो है बिल पास किया है कि नसबंदी मुसलमानों को कराना पड़ेगा। आप भी कुछ लिख दीजिए। आप तो हिंदुस्तान के मुफ्ती आजम है। मुफ्ती आजम हिंद उठाते हैं कलम कागज और लिखना शुरू करते हैं, शरीयत इस्लाम में हर सूरत में नसबंदी कराना हराम है, हराम है, हराम है। कह दो सुभान अल्लाह। क्या कहा? हराम। सामने हुकूमत है, घेर लिया मुस्तफा रजा खां को, कहा मौलाना हुकूमत मेरी है, परिचय मेरा है, परचम मेरा, इख्तिदार मेरा, सत्ता मेरा, कुर्सी पर मैं। जबान बदल लो। क्या बोलो ना? क्या कहा? जबान बदल लो। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं ये हरगिज नहीं हो सकता, ये हरगिज नहीं हो सकता। कहा अगर नहीं बदलोगे तो हाथों में हथकड़ी डाल दी जाएगी, पैरों में बेड़ी डाल दी जाएगी, उठा के जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। तो मुफ्ती आज़म हिंद का जवाब सुनो। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं अगर तुम मुझे जेल में डालना चाहते हो तो डाल दो, अगर हथकड़ी पहनाना चाहते हो पहना लो। मुस्तफा रजा खां कभी नहीं बदलेगा। अगर जरूरत पड़े तो तेरी हुकूमत बदल जाएगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि मुफ्ती आज़म हिंद का एक इशारा हुआ आज तक हिंदुस्तान की गली गली में, नगर नगर में, डगर डगर में हाथ जोड़ते फिर रहे हैं। कभी भारत जोड़ो का नाम दे रहे हैं तो कभी कोई दूसरा नाम दे रहे हैं, मगर बहाल मैं फिर कहता हूँ अगर तुम्हें फिर से सत्ता में आना है तो दुनिया के चक्कर लगाना छोड़ो, कदमे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद में गिर के कहो कि सरकार मैं आपके दर से भगाया गया था, फिर आपके दर पे आया हूँ। अगर उनकी नजरें अता हो गई तो तुम एक हिंदुस्तान क्या हजारों मुल्कों पर फतह हासिल करते नजर आओ। इसलिए कि नबी का आशिक जब बोलता है तो जबान बज़ाहिर इंसान की होती है, लेकिन बोलना खुदा का होता है। बोलना किसका होता है? खुदा का होता है। मेरे कौम के जियालों, बस आखिरी बात कह के मैं तुमसे जगह ले रहा हूँ। आज का हमारा जवान जो हमारे कौम के रीढ़ की हड्डी है, जवान क्या है? कौम के रीढ़ की हड्डी है। लेकिन अब हम जवानों को अपने रीढ़ की हड्डी नहीं समझते, हम बूढ़ों को अपने रीढ़ की हड्डी जरूर समझ लें।
इसलिए कि जिस जवान के हाथों में मुस्लिम पर्सनल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ का कलम होना चाहिए था, जिस जवान के हाथ में शरीयत इस्लाम का आलम होना चाहिए था, जिस जवान के हाथ में मसूहिरान मस्जिदों को आबाद करने की जुस्तजू होनी चाहिए थे, उन नौजवानों के हाथों में शराब के जो है प्याले छलक रहे हैं, उन नौजवानों के हाथों में चिलम सुलगते नजर आ रहे हैं, उन नौजवानों को मैंने देखा है कि वहशियाओं के अड्डों को आबाद कर रहे हैं। अरे ओ दुनिया वालों, कामयाबी दर बदर भटकने से नहीं, अगर कामयाबी चाहते हो तो गुंबदे खजरा के साए में कहो या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले। लेकिन नहीं, रात के 3-3 बजे तक पबजी खेलता है, 4 बजे तक फ्री फायर खेलता है। रात भर फ्री फायर और पबजी खेलोगे तो फजर में उठ पाओगे? और फजर में उठ नहीं पाओगे तो तुम समझते हो कि अल्लाह की जानिब से हमें मदद मिलेगी, तुम कामयाब रहोगे? अमा ऐसे ही अकले टकले आकर तुमको डराते रहेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पहले अपने रब को राजी कर लो, रब राजी हो गया ना सब राजी हो जाएगा। रब राजी तो सब राजी, तो पहले आओ रब को राजी करो, सरों को सजदों में झुकाओ। जिस दिन से सरों को झुकाना शुरू कर दिया ना, अल्लाह तुम्हें उठाना शुरू कर देगा। इसलिए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की रजा में सारी कायनात की रजा और रब की रजा शामिल है ना। तो अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते मेरी बहनों तुम पर्दे का एहतमाम करो, मेरे भाइयों तुम नमाजों का एहतमाम करो। और एक आखिरी बात, आजकल मौलाना साहब नईम साहब शादियों में हमने देखा कहते चच्चा, मतलब डीजे के पीछे 2-4 मेहमान बुलाते नाचने वाले को, और अगर मतलब पूरे तरीके से सीजन चल रहा हो तो मिलती नहीं है। तो मैंने अपने कान से सुना है कहीं चच्चा अगर ना मिली है कोई बात ना, एक तो 20 रुपया वाला रुमाल ला दियो, दांत के नीचे दबा के नागिन डांस करबे की इज्जत न जाए। अरे अल्लाह ने तुझे मर्द बनाकर भेजा, तू खुद को औरत बनाने पे तुला है। कितनी बड़ी बेगैरत की बात है यार, कितने बड़े बेहयाई की बात है। अल्लाह ने तुझे एक अच्छा इंसान बनाकर पैदा किया है और तू औरतों की तरफ थिरकना चाहता है, नाचना चाहता है, मटकना चाहता है। कभी कान छदवा रहा है, कभी नाक छदवा रहा है, कभी बाल बढ़वा रहा है, कभी ऊंचा पहन रहा है, कभी नीचा पहन रहा है, कभी काला रंग है तो कभी पीला रंग है। पीछे से देखो तो समझ में नहीं आता कि भाई जान जा रहे हैं या आपा जा, समझ में नहीं, भाई जान जा रहे हैं या आपा जा रही हैं। अरे कम से कम अपनी पहचान तो वो कर लो कि दुनिया देख कर समझ जाए, नहीं यार ये तो मर्द है। आज तो सोचने पे मजबूर होना पड़ता है यार, वाकई में मर्द है, सोचना पड़ता है वाकई में मर्द है। कान भी छेदा हुआ है, नाक भी छेदा हुआ है। अरे अल्लाह ने जिस खूबसूरती के साथ तुझे पैदा फरमाया है ना, उससे खूबसूरत ना तू कान छेदवा के हो सकता है, ना तू नाक छेदवा के हो सकता है, ना तू सर रंगवा के हो सकता है, ना तू कटे फटे कपड़े पहनकर हो सकता है। इसलिए कि जो खूबसूरती मेरा रब दे सकता है, दुनिया का कोई माई का लाल वो खूबसूरती किसी इंसान को नहीं अता कर। 40 साल के चच्चा जिनके कब्र में पैर नहीं खुद लटक रहे हैं, उनको भी देखा नौवा के यहाँ बैठ के कहते हैं चच्चा भैया एक मर्तबा सीधा चला के जरा उल्टा भी अस्तुरा चला देना, इसलिए कि तीसरे दिन खूंटी निकला। अरे चच्चा आपका गाल को छिलवा के दमदम का हवाई अड्डा बनाओगे? अब आप नहीं, आप खुद लटक रहे हो कब्रिस्तान में। अब तो संवर जाओ, सुधर जाओ। एक जगह मैं बरई में इमामत कर रहा था, आज कम से कम तकरीबन 3 साल पहले। एक चच्चा से हमने कहा चच्चा ऐसा है कि आप जो है नमाज पढ़ा करें, उम्र काफी हो गई है, धैलीन घुटना पर हाथ अत्ती बयार गिनाए दिन जत्ती दुनिया में चली नहीं। कहीं भैया अलकुन निशा हमरे, गठिया हमरे, पता नहीं कौन कौन बीमारी। हमने कहा तो चले आया करो किसी तरीके भैया, रात के बरखक महीना आखिर दिखा तो नहीं। कुछ दिन के बाद एक मजार पे जलसा हुआ और जलसे के बाद उन मलऊनों ने नाच करवाया। उसी नाच की वजह से मैंने वो जगह छोड़ी। उन मलऊनों ने जलसा करवाया और उसमें नाच करवाया। हमने अपने एक आदमी को भेजा कि जाके देखो कौन कौन गए हैं गांव के सुनने वाले। उसने आके सबसे पहले उसी बूढ़े चच्चा का नाम बताया और वो तो सबसे आगे बैठ रहा है।
हमने कहा चचा अब क्या हुआ? मेढ़ी बगैर बरखक महीना में हो, बगैर बैटरी के सारा रास्ता दिख गया। नमाज के लिए मस्जिद में जाने से रास्ता नहीं दिखता। तो ये मेरे कौम के जिया लो, एक बात जहन में रखना कि तुम ये समझते हो कि रब से हटकर हम दुनिया में कामयाबी पालेंगे, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। कामयाबी फकत अल्लाह के रास्ते में है। जिसने खुद को रब के रास्ते में फना किया है, अल्लाह ने उसे कयामत तक के लिए बका फरमा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, जश्न शादी खाना आबादी। शादियों में खुराफात बंद करो। अब 12:36 हो गए, 36 मिनट बोलते मुझे हुए, पूरे 12 बजे मैं खड़ा हुआ था। 5 मिनट और ले सकता हूँ? हुजूर इजाजत है, सिर्फ 5 मिनट। हाँ, इसलिए हाँ, आज मैं तकरीर जो करने आया था मैंने उसको एक साइड में रख दिया। हमने कहा आज वो बोलूंगा जिसकी जरूरत है। लच्छे गुच्छेदार भी तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह करना जानता हूँ। हाँ, अगर करने पे आ जाऊं तो आप सट के बैठोगे, हटोगे नहीं। लेकिन उसके लिए माइक अच्छा होना चाहिए। माइक अच्छा नहीं था तो हमने हथियार डाल दिया। हमने कहा कोई दूसरा पैंतरा आजमाना होगा जिससे वक्त भी ना बर्बाद हो और काम भी हो जाए, है ना। अब एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, आजकल हम क्या है, गोश्तखोर मुसलमान। कौन सा मुसलमान? हमने देखा है कि शादियों में वलीमा करने के लिए लोग अपनी जमीन तक बेच देते हैं। घर की औरतों के जेवरात भी गिरवी रख देते हैं। किसके लिए? बोलो ना, किसके लिए? वलीमा के लिए। अच्छा एक बात बताओ कि जिस वलीमा के लिए आपने घर के जेवरात गिरवी रखे, जिस वलीमा के लिए आपने अपनी जमीन बेची, किस लिए? कि ताकि मेरे वलीमे में सारी नेमतों की इतनी फरावानी हो कि रिश्तेदार आए तो मेरी तारीफ करके जाएं कि फला के लड़के के वलीमे में 2 कुंडल बकरा था। इसी नाम के लिए ना। और खा के चले जाने के बाद कोई तुमसे खैरियत पूछता है? आपके चूल्हे पे हंडी चढ़ी कि नहीं, बच्चे खाए कि नहीं, भूखे तो नहीं मर रहे हो, कर्जा लिए थे हक अदा हुआ कि नहीं अदा हुआ, कोई पूछता है? नहीं। ये मेरे कौम के जिया लो, एक तरफ हम गोश्तखोर मुसलमान और दूसरी तरफ दुनिया हमारे मदरसों पे हमला, हमारे मस्जिदों पे हमला, हमारे बुजुर्गों के मकाबिर पे हमला, हमारे खानकाहों पे हमला, हमारे मजहब पे हमला, हमारे उलमा पे हमला, हमारे दीन पे हमला, हमारे बहन बेटियों की अजमत पे हमला। लेकिन हम हम जो है किसी का कुछ नहीं कर पाते। उसकी वजह जानते हो? इसलिए कि हमारा एक भी बेटा किसी ऊंचे ओहदे पे, बोलो है, ऊंचे ओहदे पे है कोई हमारा बेटा? सब तो भटियारा में लगे हैं, बंबई में, या फिर इधर उधर लगे हैं। 10-5 हजार कमाने लगे। बाप भी मोज पे ताव रख के कहता है मां लड़का 10,000 महीना कमाता। उतने में हम खुश हैं, इसलिए कि 2 टाइम हंडी में मुर्गी का गोश्त, बकरे का गोश्त पड़ जाता है। बस वो पड़ जाए हमारे कलेजे को ठंडक। ये मेरे कौम के जियालो, अगर यही पैसा जो वलीमा में तूने खिला दिया मगर उसका कोई फायदा न दिखा, यही जमीन तूने अपने बच्चे के तालीम पे खर्च किया होता और अपने बच्चे के हाथ में पावर वाला कलम दिलाया होता, तो जब ये दुनिया के गुंडे मेरे मदरसे और मस्जिद के महराब और मिंबर की तरफ और उनके मीनारों की तरफ उंगली उठाते, तब यही बेटा बाहर निकल के आता और अपने इमाम के कंधे से कंधा मिला के कहता, हजरत आपको फिक्र करने की जरूरत रही है, आप अंदर जाए, महराब और मिंबर की अजमत आप बचा ले, अकीदे का मुसल्ला आप बचा ले। अल्लाह ने पावर वाला कलम दिया है, मैं अपने कलम के दम पर मस्जिद का मीनारा मैं बचाऊंगा। तो हम भी कहीं के होते कि नहीं होते? लेकिन नहीं, हड्डी खाओ और मर जाओ। बस यही मुसलमान की हकीकत बन के रह गई है। नबी वाले हो, नबी से प्यार करो। जो मेरे मुस्तफ़ा ने करने का तरीका बताया है उसी पर अपनी जिंदगी को अमल में लाओ। कसम खुदा की, जिस दिन से तुमने अपनी जिंदगी को अमल का जामा पहना दिया, सारी दुनिया तेरे तारीफ और तेरे तरक्की के कसीदे में पढ़ती नजर आए, तो मेरा नाम बदल देना। हमारी पहचान गोश्त खाने से नहीं हुई, हमारी पहचान जो है नेमतों को फरावानी से नहीं हुई है, हमारी पहचान मोर्रख ने जब लिखी है, हमारी पहचान तारीख लिखने वालों ने जब लिखी है तो ऐसे लिखी है कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। फिर कभी मौका
मौका मिला तो इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू की जाएगी मेरे बोलने में। जो गलती हुई अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह।